देखो एक्सरसाइज 6.3 है दिया। इसमें जैसे पहले बताया गया था कुछ जो प्रीवियस नॉलेज है उसको देख लो पहले। जैसे हमें कोई भी अगर हमें ऑड नंबर पता करना है, ठीक है, टू फाइंड ऑड नंबर फार्मूला क्या इसका होगा 2n-1। ये ऑड नंबर का फार्मूला। कोई नंबर पता करना है हमको ऑड नंबर, देन वी यूज 2n-1। और अगर हमको इवन नंबर पता करना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2n। यहाँ पे n क्या है, वो नंबर एक मतलब उतना नंबर हमको पता करना है। क्लियर हो रहा है? देखो बस ये दो फार्मूला। ऑड नंबर के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 2n-1 और इवन नंबर के फार्मूला यूज़ करेंगे 2n, ठीक है। और n को हम हमेशा क्या मानेंगे, n = 1 मान लेंगे, n = फर्स्ट टर्म मान लेंगे। अगर हमको इसे जनरली चेक करना है कि वो इवन नंबर है फिर ऑड नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना क्लियर होता जाएगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है 56 ऑड नंबर इज 56 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे n इक्वल कितना दिया हुआ है, n इक्वल है 56। पूरा प्रोसेस बता दे रहे हैं। n इक्वल हो जाएगा 56। तुमको 56 ऑड नंबर पता करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 56th ऑड नंबर इक्वल, ऑड नंबर फार्मूला क्या होता है 2n-1, ठीक है। अब ये 2 इंटू n का वैल्यू है 56 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा अब सॉल्व करेंगे तो 112 माइनस 1 यानी 111। ये हमारा हो जाएगा, मतलब 56 ऑड नंबर क्या होगा 111 हमारा 56 ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? मतलब कभी भी हमको ऑड नंबर पता करना रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज 2n-1 एंड इफ ऑलवेज यू फाइंड द ऑड नंबर देन वी यूज 2n। केवल हम 2n यूज़ कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा इसमें हो रहा है 111 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ऐसे अगर हमको मान लो 101 ऑड नंबर पता करना है, सेम है इसी तरह से यहाँ पे 101 हो जाएगा और इसके जगह n की जगह पर 101 कर लेंगे। 82 इवन नंबर, इसको देख लो। 82 इवन नंबर पता करना है हमको तो कैसे करेंगे, यहाँ पे n इक्वल कितना दिया हुआ है 82। हम पता करना है 82 इवन नंबर, यानी 82 इवन नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इवन नंबर का 2n। बस यही ना होता है। अब केवल यहाँ के बीच में किसका सिंबल होता है मल्टीप्लाई का, 2 इंटू n यानी 2 इंटू हो जाएगा 82, इसको मिल सकते हैं 164। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत इजी है। इवन पता करना रहेगा हमको तो 2n, n मतलब जो नंबर है वो, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर और पता करना रहेगा तो 2n-1, बस इसी फार्मूला पे यहाँ पे टोटल लगेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। ये है स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू, द पैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन 4s+1 इज ऑड। मतलब दिया है 4s+1 दिया हुआ है, ये ऐसा ही है 4s+1, 4s+1 जो ये पैरिटी है कॉम्बिनेशन, वो कह रहा है कि ऑड नंबर का है, ठीक है। तो कभी भी हम s को क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर दे रहेगा, जो भी लेटर है उसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 है ना ये, तो 4s इंटू यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे से मल्टीप्लाई सिंबल होता है 4 इंटू 1 + 1, 4 1 जा 4n1, कितना हो जाएगा ये 5, यानी क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके जगह पे 2 भी रख रहे हैं, 4 इंटू 2 + 1, 4 2 जा 8n1, कितना हुआ ये 9, तो भी क्या आ रहा है ऑड हो रहा है। नहीं पहला क्या हो जाएगा हमारा ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे सेकेंड में ऑल ऑड नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6p-2। तो 6p-2 देखो क्या कर रहा है 6p-2, ठीक है।
तो 6 इंटू पी का वैल्यू कितना रखते हैं, 1 रख सकते हैं, -2, 6 1 जा 6 -2 कितना हुआ 4, 4 क्या हो रहा है, इवन नंबर है। ये क्या बोल रहा है, ऑड नंबर बोला, मतलब ये दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 और 4 में हम केवल m और जो भी लेटर है, अक्षर है, उसके हम कोई भी वैल्यू रख लेंगे। अगर इवन आएगा तो देन इट्स पैरिटी विल बी इवन, एंड इफ यू फाइंड आंसर ऑड देन द पैरिटी विल बी ऑड। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ देखो, एफ दिया हुआ है, ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2x + 5 2a - 1 इफ देयर सम इज इवन देन विच इज 2x एंड y। अब दिया 2x + 5 2x + n अनदर इतना, इफ़ ए नंबर इन फॉर्म ऑफ इतना अनदर इतना, और दूसरा क्या है 2y - 1 है। ठीक है, इफ़ देयर सम इज़ इवन, अगर इसका दोनों का सम इवन, पहले दोनों का नंबर पता करते हैं। तो अगर इसको हम रख लें यहाँ पे x इक्वल यहाँ रख ले 1 और यहाँ भी x इक्वल 1 रख लो, कुछ भी नंबर रख सकते हैं, जरूर नहीं कि 1 ही रखो, 2 3 4 5 कुछ भी रखो। ये हो जाएगा 2 × 1 + 5 प्लस करना है इसको 2 × 1 - 1, तो 2 1 जा 2 + 5 2 + 5 हो जाएगा, और ये +2 - 1 ये हो जाएगा 7 + 1 कितना हो रहा है 8, यानी क्या हो रहा है, ये इवन हो रहा है ना। तो देन विच इज ट्रू x एंड y, तो इवन हो रहा है, बोथ एंड x एंड y आर ऑड। तो देखो x और y दोनों क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, यानी इसमें कौन सही हो जाएगा, पहला सही। कि देखो ये दोनों x और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऑड रखे हैं ना यहाँ पे, नहीं ऑड नहीं हो रहा है, बोथ x एंड y, तो x और ये दोनों ऑड रखे हैं हम। ठीक है, अगर हम इवन रखेंगे तो भी उसका आंसर सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला नीचे वाला, सबसे नीचे वाला हो जाएगा ये वाला, एनी काउंटिंग नंबर एंड एक्स वाई विल वर्क, ये D4 वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पे नंबर रखोगे, 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 कुछ भी रखोगे तो इसका आंसर ये, मान लो हम करके देख रहे हैं। अगर यहाँ हम रख रहे हैं 2, तो 2 जब 4 5 9 हो जाएगा, और यहाँ अगर 3 रख रहे हैं 3 1 3 - 1 2 9 और 2 11 हो जा रहा है ना, तो उसमें 4th वाला कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें जी, एक्सप्रेशन विच डज नॉट ऑलवेज गिवन एज ऑड नंबर। अब देखो यहाँ पे पहला दिया है 2n + 3, तो इसको हम लिखें 2 × 1 + 3 कितना आ रहा है, 2 1 जा 2 और 3 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें मान लो करो अब और हम रखिए, अगर यहाँ पे 2 रख रहे हैं 2 × 2 + 3 2 जब 4 3 कितना हो रहा है 7 आ रहा है, यानी ऑड आ जा रहा है। ऐसे यहाँ पे 4p + 1 दिया है, 4p + 1, तो यहाँ 4 × 1 कर सकते हैं, 4 1 या 4 and 1 5, ये भी ऑड आ रहा है। 3 में देखो 3 दिया है 6m - 2, तो 6 × 1 - 2 6 - 2 कितना आ रहा है इसका 4, इवन आ जा रहा है। और ये 2q - 1 है, 2q - 1 2 × 1 - 1 यानी 2 ये हो रहा है 2 - 1 कितना है इसका 1, यानी केवल किस में इवन आ रहा है, थर्ड वाले में इवन आ रहा है, केवल ये वाला केवल हो जाएगा इवन। ठीक है, तो थर्ड वाला हो जाएगा कि ऑलवेज ये ऑड नंबर नहीं देगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इन दिस ग्रिड। अब देखिए पूछ रहा है इसमें कितना जो पैरिटी ऑफ नंबर होगा वो 21 और 47 का क्या होगा। तो देखो ये क्या है, 21 इज़ ऑड नंबर एंड 24 इज़ ऑड नंबर। तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, क्या बताया गया था पैरिटी में। अगर मान लो ऑड नंबर है और उसमें ऑड से मल्टीप्लाई कितना आंसर आता है, तो 21 यानी ऑड नंबर। तो ऑड का पैरिटी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इवन और इवन है तो इसका क्या हो जाएगा, इवन होगा।
ये ऑड और ऑड है, इससे क्या हो जाएगा ऑड। बस प्रायोरिटी लिख देना है कि मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज m इज इवन एंड n इज इवन, और m को इवन मान लो। तो m को हम मान लिए कुछ भी नंबर ले से बस इवन हो जाए, और n को मान लिए हम ऑड, ऑड मान लिए 3। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक, m इंटू एन 4 इंटू 3, क्या इसका आंसर आ रहा है 12, यानी ये क्या आ रहा है इवन आ रहा है। m माइनस 10 4 माइनस 3, ये क्या आ रहा है 1, यानी ऑड आ रहा है। m प्लस m, m प्लस m मतलब 4 प्लस 4 कितना आ रहा है 8, ये आ रहा है इवन। बस ये हमको बता देना है कि इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, यानी कभी भी इवन और ऑड और ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑड नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर आंसर विल बी इवन नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ इवन एंड ऑड इज इवन नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड नंबर, एंड एडिशन ऑफ इवन एंड इवन इज इवन नंबर। ठीक है, 4 खुद कर लेना है। क्रिएट 2 एक्सप्रेशन दैट है इवन पैरिटी, मतलब कोई हमको 2 एक्सप्रेशन ऐसा बना देना है जो कि क्या हो इवन नंबर हो। ठीक है, फाइंड द पैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है 4m, इसको इरेज करते हैं। दिया फाइंड द पैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, ये है 4m माइनस 3, और m का वैल्यू दिया यहाँ पे 2, 5, 10 और 15। मतलब अगर हम इस नंबर्स को अगर इसमें हम रिप्लेस करेंगे तो जो पैरिटी आएगा वो क्या आएगा, पैरिटी मतलब कि इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। तो रखो इसको, हम पहला रख रहे हैं 4m माइनस 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल होता है 4 इंटू 2 माइनस 3, 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना आया 5, यानी इसमें क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा। दूसरा है 4m माइनस 3, m का वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3, 4 5 जा 20 माइनस 3 कितना आ जाएगा 17, ये भी क्या आ रहा है ये भी आ रहा है हमारा ऑड। ऐसे थर्ड दिया हुआ है, फिर वही लिखना है, और वैल्यू कितना दिया है 10, तो 4 इंटू 10 माइनस 3, तो 40 माइनस 3 कितना आ रहा है 37, ये भी कितना आ रहा है ऑड आ रहा है। अगला है 15 रखना है, 4m माइनस 3, और यहाँ 15 रखना है तो 4 इंटू 15 माइनस 3, 60 माइनस 3 कितना हो जाएगा 50 से भी कितना आ रहा है ऑड आ रहा है। कर लेंगे ना ऐसे ही पूरा, इसी तरह से सब में पूरा पूरा वैल्यू रखना है, और जो रिजल्ट मिलेगा हमको वही ऑड इवन या फिर जो भी आएगा उसको हम लिखते जाना है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना लोग एक्सरसाइज।